गुड मॉर्निंग क्लास। ये मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स जो आज आपको अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसके पहले जितने भी आपके फाइनेंशियल मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे वो कॉल मार्केट हो या वो नोटिस मनी मार्केट रहा हो या ट्रेजरी बिल मार्केट, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट और इतने सारे मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। ये लास्ट इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का, जिसे हम बोलते हैं मनी मार्केट फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड। तो आपको पता है क्लास कि हमने आपको ये बता चुका हूँ कि मनी मार्केट जो है शॉर्ट रन की है, याद रखना। और इस म्यूचुअल फंड को समझने के लिए थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में जान लीजिए क्या होता है, और फिर हम मनी मार्केट म्यूचुअल फंड के आएंगे, क्योंकि मनी मार्केट म्यूचुअल फंड इट इज टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। लेकिन आपको मनी मार्केट म्यूचुअल फंड यानी कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, यानी कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के लिए लर्न करना है। तो ये आपका शॉर्ट नोट्स में ही अगर आएगा, एग्जाम में आएगा तो शॉर्ट नोट्स में आएगा। तो आपको समझना है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं थोड़ा सा, और उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं थोड़ा सा, फिर उस टाइप्स में हम आज जाएंगे कि म्यूचुअल फंड मनी मार्केट क्या होता है। तो सबसे पहली बात क्लास ये देखिए कि 2-3 चीज़ें आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आप जब मनी को, अपने पैसे को जब शॉर्ट रन के लिए आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मनी मार्केट का पार्ट हो जाएगा, यानी कि 1 साल से कम के लिए। और जब उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैपिटल मार्केट का पार्ट हो जाएगा। इसको आप समझ गए होंगे। दूसरा चीज़ है कि एक पर्सन जो है वो क्या करता है, अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करता है। अब पोर्टफोलियो क्या है, क्योंकि ये बात आपको बार बार समझना है कि पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो हर एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो होता है। जैसे आपका पोर्टफोलियो है कि आप अपने मनी को, आप अपने पैसे को कहाँ कहाँ पर डाइवर्सिफाई करते हैं। हो सकता है आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया हो कुछ पैसा, हो सकता है कुछ पैसा आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हो सकता है कुछ पैसा आपने लैंड्स परचेज कर लिया हो सकता है आपने डेब्ट मार्केट में लगा रखा हो सकता है कुछ पैसे का आपने ट्रेजरी बिल परचेज कर रखा है। तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स का इन्वेस्टमेंट है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आप मार्केट में गेन करना चाहते हैं, क्योंकि उस पैसे से आप मैक्सिमम इनकम करना चाहते हैं। अगर उस पैसे को आप सिंपल बैंक में जमा कर देंगे तो सेविंग रेट पे, जो आपका सेविंग अकाउंट में जमा करेंगे, तो आपको ओनली 3 या 2% जो मिल रहा है वही मिलेगा। अगर उसी को आप सर्टिफिकेट डिपॉजिट कर देते हैं, जैसे आपको कल पढ़ाए थे, तो उसमें आपको थोड़ा सा उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन वो रिस्क फ्री मार्केट है, क्योंकि जितना बैंक ने जहाँ पर डिपॉजिट किया एफडी, उतना आपको उतना % मिलना है। अच्छा, और आपको लगता है कि यार कुछ पैसा ऐसा रखते हैं जहाँ पर ज़्यादा रिटर्न करें, तो वहाँ पर ज़्यादा रिस्क होगा, तो थोड़ा सा कुछ पैसा आपने शेयर्स मार्केट में लगा दिया, या आपने किसी कंपनी का शेयर होल्डर बन गए, तो इसका मतलब आपने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट किया, जिससे हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया। वहाँ से आपको क्या मिलेगा क्लास? वहाँ से आपको डिविडेंड मिलेगा। आप चाहें तो उस शेयर को किसी और को बेच करके आप वहाँ से कैपिटल गेन कर सकते हैं, तो वहाँ से पैसा आपने कमा लिया। अब दूसरा पार्ट आता है कि कुछ पैसे को आप जो है CD कर देते हैं, सर्टिफिकेट डिपॉजिट कर देते हैं, तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट डिपॉजिट करने में आ रहा है। कुछ पैसा ऐसा है जिससे आप बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ से आप एक परमानेंट फिक्स इनकम आती है, लेकिन वो रिस्क फ्री नहीं है, क्यों? वो रिस्क है। क्यों रिस्क है? क्योंकि आपको पता है कि रिस्क इसलिए है क्लास, क्योंकि वहाँ पर वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा तो रिस्क भी वहाँ पर ज़्यादा होगा। वहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, बॉन्ड्स लिया है, तो वो कंपनी ग्रो करती है तो हर साल आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। फिर और पार्ट आता है कि कुछ पैसे को आपने जैसे अंडरलाइंग एसेट्स में लगा रखा है। अंडरलाइंग एसेट्स वही सब आता है जो आपको बताए थे
कि कुछ पैसा आप इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, कैप में लगा रखा है, इंटरेस्ट रेट स्वैप भी आपने पढ़ा होगा। तो कहने का मेरा मतलब कि आपने क्या किया, अपने पैसे को पूरी तरह से डाइवर्सिफाई कर दिया है, क्योंकि रिस्क आप हेजर हैं। हेजर का मतलब होता है आप अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं। जब आप अपने रिस्क को कम करने के लिए क्या करते हैं, एक अपने मनी को अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफाई करते हैं, वही आपका क्या हो जाता है क्लास, पोर्टफोलियो एसेट्स हो जाता है। पोर्टफोलियो आप अपने इनकम को कहाँ कहाँ पर आपने पोर्टफोलियो कर रखा है। अब बात आते हैं क्लास की, उसी पोर्टफोलियो में एक और आपको पोर्टफोलियो ऐड हो जाता है, जिससे हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल का मतलब म्यूचुअल मैच्योरिटी फंड, एक टाइम पे फंड आपका म्यूचुअल होगा। अब बोलेंगे सर क्या LIC म्यूचुअल फंड है या ट्रेजरी बिल म्यूचुअल फंड है? यस, एक मैच्योरिटी की बात मिल रहा है, या डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने पढ़ा कल, या जीरो बॉन्ड कूपन आपको पढ़ाया मैंने, डिस्काउंट कूपन रेट पढ़ाया मैंने। ये सब क्या है? ये सब इन्वेस्टमेंट है आपका, म्यूचुअल है। एक मैच्योरिटी के बाद आपको ये फंड मिलेगा। लेकिन मनी मार्केट का म्यूचुअल फंड क्या होता है? मनी मार्केट का म्यूचुअल फंड होता है कि जब आप इस चीज़ को किसी गवर्नमेंट में परचेज करते हैं, ट्रेजरी बिल में, तो वही मनी मार्केट म्यूचुअल फंड हो जाता है। बोलेंगे सर फिर तो डिफरेंस क्या हुआ सर ट्रेजरी बिल का इसमें? क्योंकि ट्रेजरी बिल यह एक इंस्ट्रूमेंट है और मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल किसका पार्ट है? मनी मार्केट का। और मनी मार्केट में वर्क कौन कर रहा है? सारी बैंकें कर रहे हैं, यही है। क्योंकि क्या करता है RBI जो है ट्रेजरी बिल के थ्रू क्या करता है, लॉन्च करता, पैसा कलेक्ट करना चाहता है, और उसके पार्टिसिपेंट आप हो रहे हैं। जब आप पार्टिसिपेंट हो रहे हैं, थोड़ा सा लंबा खींच रहा है, जब पार्टिसिपेंट आप हो रहे हैं तो आपको एक सर्टेन इनकम आ रही है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि जो म्यूचुअल फंड है वो क्या है, एक टाइम के बाद मैच्योरिटी पीरियड पे आपको पैसा मिलेगा, वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब बोलोगे सर फिर डिफरेंट क्या हुआ, समझ नहीं आया। यहाँ पर बात यह है कि आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आप जब पैसा, ध्यान समझना, जब आप पैसा किसी इंस्टीट्यूट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट में लगाते हैं या LIC में लगाते हैं, कहीं पैसा लगाते हैं, तो उस पैसे को वो लोग क्या करते हैं, आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आगे इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको उसी में से इंटरेस्ट पे करते हैं, उसी में से आपका प्रॉफिट लेता है। तो सेम यही चीज़ है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपका मैच्योर होने पर जो मार्केट में अलग अलग तरीके से म्यूचुअल फंड है, अभी आपको समझाता हूँ, तो वहाँ से रिटर्न होके आएगा। बस इतना आप समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड का मतलब होता है क्लास, ए म्यूचुअल फंड इज ए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये भी है, क्या है क्लास, इट इज ए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, विच कंसिस्ट और पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक, बॉन्ड्स, अदर सिक्योरिटी। जैसे आप स्टॉक में, बॉन्ड्स में लगाते हैं, अदर सिक्योरिटी लगाते हैं, वैसे ही यह भी एक तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट है। ओके, कहाँ करेंगे इन्वेस्टमेंट? कहीं भी कर सकते हैं, अभी आपको समझाते हैं। फिर है म्यूचुअल फंड गिव ए स्मॉल और इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर। ऐसा नहीं कि आप इसको आप इंडिविजुअली कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी बैंक में कहीं भी जाकर के आप म्यूचुअल फंड पॉलिसी ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 1 लाख का लेना है या 10 लाख का लेना है। आपको 1000 रुपये लगाइए, आप 6000 रुपये लगाइए, आपकी मर्जी है, डिफरेंट से है। तो यह एसेस है टू द डाइवर्सिफाई ऑफ मैनेज्ड पोर्टफोलियो। क्या मैंने बताया कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अलग कंस्ट्रेंट्स बना रहे हैं, ताकि आपको कहीं से प्रॉफिट हो तो कहीं से लॉस हो तो कहीं से प्रॉफिट मैनेज हो जाए। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाए थे इंटरेस्ट रेट कैप और इंटरेस्ट रेट फ्लोर में क्या करते थे आप, यही तो करते थे मैनेज करने के लिए। तो उसी तरह से यहाँ भी मैनेज करने के लिए कुछ पैसा आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एट लो प्राइस। सबसे बड़ी बात है कि इसमें लो प्राइस है। लो प्राइस का मतलब होता है कम रेट पे ही आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्लास। अच्छा, दूसरी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात देना कि म्यूचुअल फंड डज नॉट गिव इट्स नो होल्डर्स। म्यूचुअल फंड क्या है, आपको अगर किसी शेयर कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड में, तो आप वोटिंग राइट्स नहीं होता। स्टॉक एक्सचेंज में या शेयर मार्केट में आप लगाते हैं, यानी कि जो आप शेयर होल्डर बन जाते हैं किसी कंपनी का, तो वहाँ पर वोटिंग राइट होता है, वहाँ आपको डिविडेंड प्रॉफिट मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप शेयर होल्डर्स वोटिंग राइट्स नहीं होता। उस मैनेजिंग कमेटी में, डायरेक्टर कमेटी में आप मेंबर नहीं बनते आपको। अच्छा,
म्यूचुअल फंड प्राइस कैसे डिसाइड होता है कि म्यूचुअल फंड शेयर इन द रेफरेंस टू द नेट एसेट्स वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू आपको पढ़ा चुका हूँ कि किसी भी कंपनी का नेट एसेट वैल्यू की यानी भी कैसे निकालते हैं। इसको डेप्थ में आप पीछे से देख लेना कि नेट एसेट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट प्लस, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का, फिर नेक्स्ट ईयर का, ठीक है, और उसका डिस्काउंट रेट कितना है, इस तरह से हम निकालते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात है कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स कैसे आता है, म्यूचुअल फंड में हमें पैसा कैसे मिलता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्लास म्यूचुअल फंड में दो तरह है, एक तो कैपिटल गेन के रूप में पैसा मिलेगा आपको। कैपिटल गेन क्या होता है कि मान के चलो यार मैंने कहीं पॉलिसी परचेज़ किया, कुछ लिया, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और हमें लगा कि आपको कैपिटल गेन पता है। कैपिटल गेन मतलब कि आप अपनी कैपिटल को किसी को बेच देते हैं। जैसे मान लो किसी कंपनी का आपने शेयर खरीद लिया है, तो किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाया है, तो कंपनी का अगर ग्रोथ करती है और आपने कंपनी में 50,000 लगाकर आपका 50% का शेयर होल्डर है, तो आप चाहे दूसरा पर्सन आपको बोलता है कि यार ये आप शेयर होल्डिंग मुझे दे दीजिए, ठीक है, तो आपने 1 लाख रुपये लेकर के 50,000 के बदले उसको 1 लाख रुपये लेकर के आपने शेयर होल्ड अपना जो राइट्स है ओनरशिप है किसी और को दे दिया, तो आपने तो 50,000 कमा लिया, ठीक है। तो वो होता है कैपिटल गेन। दूसरा होता है डिविडेंड, जो कंपनी प्रॉफिट लेती है जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, कहीं भी हो सकता है जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका डिविडेंड मिलता है। तीसरा तरीका है आपको गेन लेने का कि आपने म्यूचुअल फंड को परचेज कर रखा है। कई बार ऐड आता है म्यूचुअल फंड जोखिमों के अधीन है। इसका मतलब होता है कि जब आपको लगता है कि आपके म्यूचुअल फंड का रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ गया है, तो आप उस टाइम सेल नहीं कर सकते हैं और आपने होल्ड कर देते हैं, और ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है तो आप प्रॉफिट ले लेते हैं। तो यानी कि डिपेंड करता है कि मार्केट में प्रॉफिट, जब मार्केट में म्यूचुअल फंड शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन द मार्केट में जब आपका म्यूचुअल फंड ज़्यादा हो जाता है रेट तो आप उसको सेल कर देते हैं तो आपको प्रॉफिट आता है। तो यानी कि आपका जो रिटर्न है वो 3 तरीके से आ सकता है, या तो सेल करके ले लीजिए, या तो आप डिविडेंड ले लीजिए, या तो आप कैपिटल गेन कर लीजिए। तीसरा होता है क्लास कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। बात वहीं आ गई, इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड क्या होता है पढ़ा चुके हैं आप। इसका मतलब होता है इस इक्विटी फंड में आपको डिविडेंड मिलेगा, यील्डिंग मिलेगी। इक्विटी फंड जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं वो क्या होता है, इक्विटी मार्केट होता है। इक्विटी मार्केट में जब किसी कंपनियों के शेयर्स में कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो वो क्या होता है आपका इक्विटी फंड होता है। इसी को ही आप बोलते हैं शेयर, ठीक है, इसी को बोलते हैं शेयर मार्केट, ठीक है। वो अगला है फिक्स इनकम फंड। फिक्स इनकम फंड क्या आपको पढ़ा सकते हैं। जो फिक्स इनकम फंड होता है उसे बोलते हैं डेट मार्केट, बॉन्ड मार्केट, जो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाती है। तो ये म्यूचुअल फंड तो लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है, या इसमें भी आप हो सकता है 1 साल के लिए रख देंगे तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। अच्छा, तो फिक्स इनकम कैटेगरी में आता है जैसे, लेकिन इसमें रिस्क है। आपको बताए थे कि फिक्स बॉन्ड्स में क्या होता है, जो बॉन्ड्स होता है वो रिस्क होता है। शेयर मार्केट देखो, लेकिन इक्विटी मार्केट इस रिस्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फिक्स इनकम मार्केट, क्योंकि यहाँ पे फिक्स तो आता ही आता है, कुछ ना कुछ तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन इस मार्केट में अगर प्रॉफिट नहीं आया, अगर मार्केट में ग्रोथ नहीं हुई, बहुत ज़्यादा उछाल कंपनी की ग्रोथ नहीं हुई, तो क्या होता है आपको, फिर आपको वहाँ पर कभी प्रॉफिट मिलता है, या अगर ये कंपनी डूब गई तो लॉस हो सकता है। तो ये टोटली अनसिक्योर है, लेकिन ये टोटली कुछ ना कुछ तो सिक्योर है, कुछ ना कुछ तो देके जाएगा। तो ये फिक्स इनकम कैटेगरी होता है, इसे बोलते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट। तो अगर म्यूचुअल फंड पैसा है, वो डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये भी एक फिक्स इनकम फंड जो है, जब आपने फिक्स इनकम फंड किया तो वह भी एक म्यूचुअल फंड हो गया। क्लियर। अगला है इंडेक्स फंड्स। पता आपको इंडेक्स फंड क्या होता है। इसमें भी जैसे स्टॉक मार्केट में इंडेक्स ऊपर जा रहा है, किसी का इंडेक्स नीचे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न्स मिल रहा है। आपने किसी रिलायंस का शेयर परचेज कर रखा है, तो रिलायंस का शेयर का रेट जो है आपने एक्सपेक्टेशन किया था कि 100 से अबव जाएगा, और वो इंडेक्स अच्छा चला गया,
तो आपको प्रॉफिट हो गया। तो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन ये सब पढ़ चुके हैं आप। तो वहाँ से जब इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपका लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, या 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ कहने का मतलब म्यूचुअल फंड हम अभी कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दोनों लेके चल रहे हैं, म्यूचुअल फंड को हमने डिसाइड नहीं किया है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें समझ गए। अब बात आती क्लास म्यूचुअल मनी मार्केट फंड। जब हम मनी मार्केट फंड की बात करेंगे तो वो कहलाएगा मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। और जब हम मनी मार्केट में आ जाएंगे, ये सब लॉन्ग टर्म की बात थी क्लास, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं। ओके, यहाँ पर है ये रिस्क फ्री मार्केट है, पहले बता चुके हैं, क्योंकि बैंक में आप एफडी करते हैं तो अभी एक म्यूचुअल फंड है। और बैंक में भी आप म्यूचुअल फंड अलग अलग तरीके से है। अगर बैंक में जमा किया तो हम कह सकते हैं उसको कि आप क्या हुआ कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। यहाँ ट्रेजरी बिल है। ट्रेजरी बिल कौन लॉन्च करता है क्लास? गवर्नमेंट लॉन्च करती है। बहुत सिक्योर होता है 91 डे के लिए, 182 डे के लिए, 364 डेज के लिए। जब हम गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल परचेज करते हैं, ठीक है, और इसको निकालता कौन ट्रेजरी बिल है? आरबीआई निकालता है। किसके थ्रू? प्राइमरी डीलर इसको पहले परचेज करते हैं। प्राइमरी डीलर क्या करते हैं? फिर उसको अगेन सेल करते हैं। उसको कौन खरीदता है? बैंक्स खरीदते हैं। बैंक क्या करते हैं? आपको भी बेचते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं बैंक में तो क्या होता है वो, पहली बात ये शॉर्ट टर्म की मार्केट है, क्योंकि लेस देन 7 ईयर, मैक्सिमम 64 डे। ठीक है, अच्छा, तो ये सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स भी मैक्सिमम 7 डे के लिए, मिनिमम जो है मैक्सिमम 1 साल के लिए, कि 1 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। लेकिन बोलेंगे सर लोग तो 50,000 भी जमा करते हैं, 20,000 जमा करते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था क्लास कि आरबीआई ने बैंकों को कुछ फ्री कर रखा है, लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े, उन पर वो रेगुलेट करता रहता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनियों के नाम आपको नहीं गिनाना चाहता यहाँ पर। हर बैंक की अपनी एक म्यूचुअल फंड, जैसे आईसीआई म्यूचुअल फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, तो सबका अपना म्यूचुअल फंड भी अलग अलग से ब्रांचें हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसा रीजनल फंड होता है क्लास, कि जब आप अपने एक जोग्राफिकल एरिया में अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रीजनल फंड होता है। अगर आप इंटरनेशनल ग्लोबल फंड होता है कि जब आप दूसरी वर्ल्ड की, अदर वर्ल्ड में कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका में चले जाएं, हांगकांग संघाई बैंक में चले जाएं, या सिटी बैंक में चले जाएं, ये सब बाहर की बैंकें हैं। जब वहाँ पर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्विस बैंक में चले जाइए, तो क्या स्विस बैंक क्या बोलते हैं इसको, तो वहाँ पर चले जाइए। तो कहने मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो होता है इंटरनेशनल ग्लोबल फंड हो जाता है। अगला है एक्सचेंज टारगेट फंड्स। एक्सचेंज टारगेट फंड क्या होता है क्लास? कि जब मार्केट में एक्सचेंज रेट इंक्रीज और डिक्रीज होगा, उसके अकॉर्डिंग जो आपको फंड, जो आपको प्रॉफिट आएगा। मान चलो मार्केट में अगर एप्रिसिएशन हो गया, एप्रिसिएशन आपको पढ़ाया था क्लास की, जब एप्रिसिएशन होता है तो हमारे कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है अदर कंट्री के कंपेयर में। तो हमारे यहाँ इनफ्लो आता है, यानी कि हमारे पैसे का वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें ज़्यादा रिटर्न आता है। तो डिपेंड करेगा कि आपका एप्रिसिएशन हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है इकोनॉमी में, यानी कि एक्सचेंज रेट फॉल हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है इसके बेस पे, तो उसके बेस पे आपको रिटर्न्स आते हैं। तो क्लास कहने का मेरा मतलब है कि आपने क्या किया है, अपने ही पैसे को डाइवर्सिफाई कर दिया है। आप यहाँ भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कहीं भी। अगर आपने सब जगह इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दिया तो क्या हो गया? उसे बोलते क्लास हमने डाइवर्सिफाई किया है। तो पहली बात है कि व्हाट आर द मेन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड का एडवांटेज तो सबसे बड़ी बात यही है क्लास की, पहला कि आपको डाइवर्सिफाई करता है, अलग अलग जगह पे ऑप्शंस देता है, आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और डिविडेंड ले सकते हैं। मार्केट में प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपके पास ये बहुत बड़ा मीडियम है म्यूचुअल फंड। दूसरा क्लास ये है, यह प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करेंगे, ब्रोकर्स होते हैं, वो प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं। आपके पैसे को कहाँ पर लगाते हैं? कहने का मतलब है कि जैसे एलआईसी से पैसे, मैंने एलआईसी की पॉलिसी लिया तो एलआईसी के पास मेरा पैसा गया, वो एलआईसी क्या करेगी? अलग कहीं और कंट्री में और जगह किसी और को, आपको पढ़ाए थे कि किसी, जैसे एलआईसी को बताया था कि आपको कि कमर्शियल पेपर, अब वो कमर्शियल पेपर खरीद लेती है। कमर्शियल पेपर क्या होता है बताए थे कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आईसीआई जीआईसी भी क्या करती है? उन सबको कमर्शियल पेपर क्या करती है?
खरीदती है, बेचती है, तो कहने मतलब परचेज कर देती है, मतलब उनको पे करती है। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है ना, कल आपको पढ़ा चुका हूँ उसको। तो फिर आपको बताया था क्लास कि वैरायटी ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस, सबसे बड़ी बात है कि म्यूचुअल फंड का कि वैरायटी ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस है। आप ट्रेजरी बिल में लगाना चाहते हैं या सर्टिफिकेट डिपॉजिट लगाना चाहते हैं, कहाँ लगाना चाहते हैं। फिर ये ट्रांसपेरेंसी, कोई टेंशन नहीं है, कोई पैसा लेके नहीं भाग रहा है। अगर आप अच्छी तरह से अच्छी जगह पर सोच समझ के पैसा लगा रहे हैं तो कितना रिस्क आएगा, कितना रिटर्न है, कोई हिडन नहीं है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल है, ठीक है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होती है, लो प्राइस होता है, सब कुछ होता है। अगला है EGSS है। आपको EGSS मतलब है कि आप किसी बैंक में चला जाइए, आपके पास ठीक है, मतलब आपको कहीं जाना नहीं है, आप डायरेक्ट पैसा लगाना चाहते हैं तो सीधे आप किसी बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की साइट पे जाइए, वहाँ पर आप KYC फार्म भरिए, लॉगिन कीजिए अपने आप, मतलब कहने कि ईजी है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, ठीक है। लेकिन याद रखना टीवी पे क्या ऐड आती है, म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन है, बहुत धीरे धीरे बोलता है, ठीक है। क्यों बोलता है कि ठीक है भाई, सब्जेक्ट टू अंडर क्या लिखा रहता है, कंडीशन जो होती है। तो क्लास मेरा कहने मतलब है कि म्यूचुअल फंड यहाँ भी एक क्या है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ भी एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। अगर मनी मार्केट म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो वह एक शॉर्ट टर्म का इंस्ट्रूमेंट हो गया। सो उम्मीद करता हूँ सारा चैप्टर के जितने भी पॉइंट हैं, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कमर्शियल बिल और कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, और प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं। पॉइंट्स में इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है। और व्हाट आर द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या हैं, तो सारे को थोड़ा थोड़ा आपको लिख करके डिफाइन करना पड़ेगा क्लास, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा क्लास, फाइनेंशियल क्राइसिस पढ़ेंगे। और फिर जब हम फाइनेंशियल क्राइसिस पढ़ेंगे तो उसमें आपको दो चीज़ें पढ़ाएंगे कि फाइनेंशियल क्राइसिस का रीज़न क्या था और उसको सॉल्व करने के लिए कैसे स्टेप लिया गया। फिर हम इसी में पढ़ लेंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स 1991 का क्या था, बैंकिंग रिफॉर्म क्या थे, और फिर पढ़ेंगे कि करंट में बेसिस नॉर्म क्या है, किस तरह से बैंकों को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सब हम आने वाले 2-3 चैप्टर में पढ़ने हैं। सो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए क्लास। इफ एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। थैंक यू।